बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पाकिस्तान में अहमदियत और कादियानियत को किस वक्त और किस सन में पाकिस्तान की कौमी असम्बली से गैर मुस्लिम अक़लियतों में शामिल किया गया। जी हाँ, 7 सितंबर आज ही का दिन 1974 का दिन था। हमारी कौमी और मिली तारीख़ में ख़ास अहमियत का हामिल है। 7 सितंबर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आलमी और इलाक़ाई आज दिन जो है वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा, सियासी समाजी रहनुमा, मुख्तलिफ़ पार्टीज़, कन्वेंशन और तहरीकें जो हैं, जलसे जुलूस उन्होंने आज के दिन में किए। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का बुनियादी अक़ीदा है। इस पर इस्लाम की पूरी इमारत ही कायम है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, इसका तहफ़्फ़ुज़ दीन का लाज़मी और बुनियादी तक़ाज़ा है। मुसलमानों का इज्तिमाई अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। कुरान करीम में और आसमानी किताबों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होने का मुख्तलिफ़ आयात मौजूद हैं। उम्मत का इस बात पर भी इजमा है कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर दायरा इस्लाम से खारिज है। मुसलमा कज़्ज़ाब असवद अंसा सज्जा बिनते हारिस ने भी झूठे दावे किए थे और अल्लाह ताला ने इन सब को ज़िल्लत और रसवाई से हमकिनार किया था। साम्राज्यी क़ुव्वतों ने हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मोहब्बत को मुसलमानों के दिलों से ख़त्म करने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को माअज़ल्लाह नबी की सूरत में हिंदुस्तान के लोगों में पेश किया। सादा लोग मुसलमानों को सरात मुस्तकीम से हटाने की एक नाकाम कोशिश की। कादियानियत इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। उम्मत मुसलमा के उलमाए मशाइख ने मुत्तहिद होकर इन बातिल अक़ीदा लोगों को और इनके अकायद का इनके हर मुहाज़ पर डट कर मुकाबला भी किया, इन्हें दंदान शिकन जवाब भी दिया। उलमाए कराम ने कुरान व हदीस की रोशनी में ख़त्म नबूवत का सही मफ़हूम अपनी तसानीफ़, बयानात, तकारीर के ज़रिए वाज़े करके उम्मत मुसलमा की सही फ़िक्री, इल्मी, अमली, इत्क़ादी रहनुमाई की और इन झूठे मुद्दईयान नबूवत की नापाक साजिशों को नाकाम भी बनाया। इस फितरा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उन अकाबरीन उम्मत में सर फ़हरिस्त पीर ऑफ गोल्डरा, पीर मेहर अली शाह गोल्डरवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर जमात अली शाह अलीपुरी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अबुल आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी और बहुत से उलमाए कराम और मुख्तलिफ़ सियासी समाजी शख्सियात ने इसमें अहम किरदार अदा किया।
व्यूअर 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कादियानियों को जमहूरी और पार्लिमानी बुनियाद पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की एक तारीख साज करारदाद पेश हुई। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इसमें एक कलीदी और अहम किरदार अदा किया। उस वक़्त के जय्यद उलमाए कराम जिन्होंने इस मामले में भरपूर मुआवनत की, इनमें सियासी और समाजी लोग भी शामिल थे। सर फहरिस्त जिनमें नवाबज़ादा ख़ान नसरुल्लाह ख़ान साहब और ख़ान अब्दुल वली ख़ान साहब समेत इस फितने की सरकोबी में मदद देने वाले तमाम अरकानी असम्बली और सियासतदानों में शामिल थे और ये सब के सब मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। व्यूअर्स, 9 मार्च 1949 को पहली दस्तूर साज असम्बली में पेश की जाने वाली करारदाद मकासद के मोहसिनीन में शामिल सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहेब, मौलाना सैयद दाऊद गज़नवी साहेब और सैयद मुज़फ़्फ़र अली शमसी समेत दीगर उलमाए कराम ने सैयद अलहसनात कादरी को मुतफ़िक़ा तौर पर मजलिस अमल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायद तस्लीम किया। इस दौरान दीगर उलमाए कराम भी इनके हमरा थे, जिनको बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ तो गिरफ़्तार उलमाए कराम को हैदराबाद, सखर की सेंट्रल जेलों में नज़रबंद कर दिया गया। शदीद गर्मी में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले ये जय्यद उलमाए कराम ही थे। जेल में कैद मौलाना अब्दुस्तार ख़ान नियाज़ी को जब ये इत्तला मिली कि मौलाना अमीनुल हसनात कादरी साहिब उनके जो फ़र्जंद अर्जमंद हैं सैयद खलील अहमद कादरी को तहरीक ख़त्म नबूवत में हिस्सा लेने पर सज़ाए मौत सुना दी गई है। मौलाना साहब ने नहायत इस्तकामत से फ़रमाया, ऐ अल्लाह मेरे खलील की कुर्बानी को कबूल फ़रमा। 18 जनवरी 1953 को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मजहबी सियासी जमातों के नुमाइंदों ने एक इकट्ठ किया। उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने आल पाकिस्तान मुस्लिम पार्टीज़ कन्वेंशन में मजलिस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम की, जिसमें अल्लामा सैयद अबुल हसनात कादरी रहमहुल्लाह को सदर नामज़द कर दिया गया। इस कन्वेंशन में तय पाया कि वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन से मुतालबा किया जाए कि 1 माह में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब समेत मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज मरज़इयों को बरतरफ किया जाए, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन से मुलाकात करने वाले वफ़द में अल्लामा अबुल हसनात कादरी, मौलाना मोहम्मद बख्श साहिब, मौलाना अब्दुल हामिद साहबज़ादा सैयद फैज़ुल हसन साहिब, शाह अहमद नूरानी, एहतिशामुल हक़ थानवी साहिब, शेख हसामुद्दीन, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी और दीगर अकाबरीन व उलमाए मशाइख शामिल थे। तहरीक ख़त्म नबूवत 1953 के तहकीकाती कमीशन के साबिक़ सरबराह साबिक़ जस्टिस मुनीर साहिब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग सूबाई कौंसिल के इजलास में मुनक्कद 12 जून 1952 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की करारदाद अल्लामा सैयद अहमद सईद कादमी, मेंबर सूबाई असम्बली ने मुस्लिम लीग कौंसिल में पेश की। इस करारदाद में कहा गया था कि चूँकि कादियानी खारिज अल इस्लाम हैं, इसलिए इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए
और हुकूमत को इस ऐलान में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एक करारदाद 14 जुलाई 1952 को लाहौर में सूबा पंजाब की मुस्लिम लीग कौंसल की मजलिस आमला में भी पेश की गई। इसके मुहर्रक काजी मुरीद अहमद साहबजादा सैयद महमूद शाह गुजराती थे। मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी ने 28 फरवरी 1953 को जामिया मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर को अपना हेड क्वार्टर बनाया। तहरीक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त आगाज़ किया। आपने बतौर मेंबर पंजाब असम्बली में कादियानियों के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की। उस करारदाद को जब आपने पेश किया, उसके बाद आपको शाही किला लाहौर में नज़रबंद कर दिया गया। इसके बाद 9 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मुकदमा चला। 7 मई को फ़ौजी अदालत ने मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी साहब को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब 7 मई से 14 मई तक फांसी की कोठरी में कैद भी रहे। 29 अप्रैल 1955 को ज़मानत पर रिहाई मिली। आप मजमूई तौर पर 2 साल 1 माह और 6 दिन मुख्तलिफ़ जेलों में कैद रहे। व्यूअर 7 सितंबर 1974 का जो दिन था, हमारी कौमी असम्बली में जो तहरीक पेश की गई, इस तहरीक का आगाज़ मुसलमानों के 22 मई 1974 को निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के एक ग्रुप का सैर व तफरीह की गरज से बजरिया चनाब एक्सप्रेस पेशावर जा रहा था। जब ट्रेन रबवा के मुकाम पर पहुंची तो कादियानियों ने खराफात पर मुश्तमिल लिटरेचर तकसीम किया। व्यूअर, रबवा पाकिस्तान में कादियानियों का एक गढ़ है जिसमें इनकी बहुत ही ज़्यादा तादाद और कम्युनिटी बैठी है। कादियानियों ने खराफात पर मुश्तमिल जो लिटरेचर तकसीम किया था, इससे मुसलमान तलबा में इश्तियाल पैदा हुआ। मुसलमानों के ये बच्चे, इन्होंने उसी वक़्त अपने जज्बा ईमानी को ताज़ा किया। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद के रबवा के रेलवे स्टेशन पर ही नारे लगाए। 29 मई को कादियानियों के गुंडों ने रबवा स्टेशन पर तलबा की उसी मखसूस बोगी को आग लगाने की कोशिश की। बाद इनके डब्बे को घेरे में लेकर वहशाना तशद्दुद भी किया गया। इस दिलखराश थाने के बाद तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा, मजहबी सियासी जमातों पर मुश्तमिल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का क़याम अमल में लाया गया। मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ़ बनवारी रहमतुल्लाह अलैह सदर मुंतखब हुए। क्योंकि